हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास आने वाले मरीज आंखों से पानी गिरना, जलन होना, आंखों में सूखापन, नजर में धुंधलापन बढ़ना और चश्मे का नंबर लगातार बढ़ते जाना, इन सिम्टम्स की कंप्लेन करते हैं। वैसे तो इन समस्याओं के बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे मोबाइल कंप्यूटर का अधिक इस्तेमाल, डाइट का प्रॉपर ना होना, नाइट शिफ्ट में काम करना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और तनाव होना। देखिए, आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में इन सब फैक्टर्स को हम पूरी तरह से तो अवॉइड नहीं कर सकते, किंतु हम ऐसे फूड एलिमेंट्स को अपनी डाइट में शामिल जरूर कर सकते हैं जिससे आंखों को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रकाश नेत्रालय एवं पंचकर्म केंद्र जयपुर से। आज मैं आपको बताऊंगा 5 आयुर्वेदिक उपाय जिनका इस्तेमाल आप अपनी रेगुलर दिनचर्या में करके अपनी नजर को और आंखों को एक अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है त्रिफला का इस्तेमाल। हम सब त्रिफला से भली भांति परिचित हैं और कहीं न कहीं अपनी दिनचर्या में इसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग रेगुलर रूप में करते हैं। त्रिफला एक इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से करके हम इसका फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आप त्रिफला का 1 चम्मच पाउडर रात में सोने के समय शहद से भी ले सकते हैं, गाय के घी में मिला के भी ले सकते हैं, दूध या पानी के साथ भी ले सकते हैं। त्रिफला घृत का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। इसी के साथ त्रिफला के पानी से आंखों को धोने का भी बहुत प्राचीन प्रचलन है। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच को पानी में भिगोकर रात भर रखें, हाथ से मसल के कॉटन के अंदर से फिल्टर करें। एक ये तरीका है। या दूसरा तरीका है, त्रिफला के 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में उबाल लें और आधा गिलास रहने पर कॉटन के अंदर से फिल्टर करें। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं या उसका काढ़ा बनाकर उबाल कर भी ले सकते हैं। मेन मुद्दा है कॉटन के अंदर से फिल्टर करना, जिससे आपको नीचे सिर्फ पानी मिले। अब इस पानी को बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके इससे आंखों में छींटे मारें या आई वॉश कप में डालकर इससे आंखों को धोएं। रेगुलर अगर सुबह इसका प्रैक्टिस आप करते हैं तो आंखों को एक अच्छा नरिशमेंट मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आंखों की खुराक पूरी होकर यह रोशनी को तेज करने में भी मदद कर सकता है। दूसरा उपाय है आंखों को सुरक्षा देने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करना। चाहे आंवले की बात हो, चाहे त्रिफला घृत हो, महात्रिफला घृत हो, जीवनत्यादि घृत, सप्तामृत लोह और भी बहुत सारी ऐसी कॉमन आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो कई बार ज्यादा बेहतर है आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से उनका इस्तेमाल करें। लेकिन जो दवाइयों के मैंने नाम बताए हैं, आप स्वतः अपने आप से भी अगर उनका नियमित इस्तेमाल करते हैं तो वो दवाई कम फूड सप्लीमेंट के रूप में काम करेगी और आंखों को भरपूर सुरक्षा देगी और रसायन के रूप में आंखों को प्रोटेक्ट करते हुए आपकी नजर को सुरक्षित रखने में मदद करेंगी। तीसरा उपाय है योग एवं प्राणायाम का अभ्यास करना। देखिए, हम अच्छे से जानते हैं कि शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, योग करना, सूर्य नमस्कार करना, प्राणायाम करना, कोई स्पोर्ट्स खेलना या किसी भी प्रकार के आसन और दूसरी शारीरिक क्रियाओं से शरीर को मजबूती मिलती है। जहां आंखों के संदर्भ में बात आती है तो वहां भी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए अलग से व्यायाम बताए जाते हैं। त्राटक इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। त्राटक में थोड़ी दूरी के ऊपर एक फिक्स ऑब्जेक्ट को लगातार देखने की प्रक्रिया का अभ्यास किया जाता है। उससे आंखों की मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, इंप्रूव होता है। जहां तक ड्राई आइज की बात है या ड्राइनेस की वजह से नजर धुंधला होने की बात है, वहां पे सूर्य नमस्कार का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे 2 मरीजों को पर्सनली मैं रिकॉल कर पा रहा हूं इस समय, जहां उन्होंने सूर्य नमस्कार का विशेष ज्यादा मात्रा में अभ्यास करने से अपनी आंखों की ड्राइनेस के ऊपर एक इफेक्टिव तरीके से जल्दी काबू पा लिया था। चौथा उपाय है संतुलित आहार और दिनचर्या। देखिए, हम सब जानते हैं और मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर बोलता हूं कि एक 5 पॉइंट एजेंडा आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सुबह 6 बजे से पहले उठें, चाहे 5 मिनट पहले उठें। नाश्ता कोशिश करें 9 बजे तक हो, लंच 1 से 1:30 बजे के आसपास, डिनर 8 बजे से पहले हर हालत में और रात की नींद 10 बजे से पहले। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को इंश्योर कर देंगे तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक एक बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करेगी। उसके साथ में कोशिश करें कि आप बाहर का फास्ट फूड, तली भुनी चीजें, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स और जो दूसरी फास्ट फूड की कैटेगरी है, जंक फूड है, आप उसको जहां तक संभव हो अवॉइड करें। इसके साथ आप अपनी दिनचर्या में, आप अपनी डाइट में गाय के देसी घी का नियमित इस्तेमाल करें।
गाजर का इस्तेमाल करें, आंवले का इस्तेमाल करें, चुकंदर, दूसरी हरी सब्जियां, पपीता, जो सीजनल फ्रूट्स उपलब्ध होते हैं, इसके साथ सूखे मेवे जिसमें विशेष तौर पे बादाम, अखरोट और किशमिश यानी कि मुनक्का, द्राक्ष भी जिसको बोलते हैं, इन सब चीजों का सेवन कम या ज्यादा मात्रा में अपने शरीर की डाइजेस्टिव पावर के हिसाब से कोई और अन्य रोग ना हो शरीर में, उसका आंकलन करके आप दिनचर्या में डेली रूप में इन सब चीजों का इस्तेमाल करें तो आप थोड़े समय के बाद देखेंगे कि बायोलॉजिकल क्लॉक को करेक्ट करने से और ये डाइट को जोड़ने से आप एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव करेंगे और आपकी आंखों को अधिक पोषण मिलेगा और भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से ज्यादा स्क्रीन टाइम के कारण जो आंखों की रोशनी कम हो रही है उसको एक सपोर्ट मिलता हुआ आप निश्चित ही महसूस करेंगे। पांचवा उपाय है आयुर्वेदिक नेत्र क्रियाकल्प, जिसमें नेत्रधारा और नेत्र तर्पण का इस्तेमाल आंखों की बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। नेत्रधारा में आयुर्वेदिक हर्ब्स का डिकॉक्शन, उससे आंखों को हम वॉश करते हैं और तर्पण में आयुर्वेदिक मेडिकेटेड घी को आंखों के अंदर हम भरते हैं। परिणाम स्वरूप आंखों को लुब्रिकेशन मिलता है, नरिशमेंट होता है, मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यहां तक कि रेटिना और ऑप्टिक नर्व को भी अच्छी खासी खुराक मिलके उनकी देखने की क्षमता बढ़ती है। तो ये थे वो 5 आयुर्वेदिक स्वाभाविक उपाय जिनको अपनी दिनचर्या में आप इस्तेमाल करके आंखों में आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं, अपनी विजन को सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई और आंखों की गंभीर बीमारी है, आप हमसे नीचे दिखाए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और कैसे आयुर्वेद आपकी मदद कर सकता है इस बारे में जान सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।